आपके दादा परदादा का पुराना केवाला जमीन का अभी तक दाखिल खारिज नहीं हो पाया है तो उस जमीन को सर्वे में कैसे फॉर्म भरें। मैं इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें और लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे सर्वे का फॉर्म भरना है। नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार राज्य में भूमि सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है। तो भूमि सर्वे का कार्य शुरू क्यों किया गया है, इस पर कुछ मैं आपको छोटी सी जानकारी देने जा रहा हूँ कि जितने भी खतियान थे, भूमि का जो दस्तावेज था, उस सभी के सभी नष्ट हो चुके हैं। यानी कि जब आप रिकॉर्ड रूम में जाएंगे किसी भी प्रकार का भूमि का आप दस्तावेज देखने, तो वो नष्ट हो चुके हैं, सड़ गए हैं, गल गए हैं, फट गए हैं। तो उस सब को मद्देनजर रखते हुए बिहार गवर्नमेंट ने भूमि सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया है, जिसमें संपूर्ण डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन एवं नए सिरे से खतियान बना के उसको ऑनलाइन कर देना है, ताकि भूमि का जो विवाद है कम हो जाए। तो भूमि सर्वे के लिए फॉर्म भरना अनिवार्य है। प्रपत्र 2 और 3(1) वंशावली। तो जब भी भूमि सर्वेक्षण का प्रपत्र जब भरेंगे आप, तो उसमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट होना चाहिए भूमि से संबंधित केवाला, खतियान, आधार कार्ड, या किसी भी प्रकार से आप गवर्नमेंट से जमीन मिला हुआ है, जैसे बंदोबस्ती पर्चा, दान में, तो उसका पेपर अनिवार्य है। तो कुछ रैयतों के पास एक समस्या है कि मेरे दादा परदादा का जमीन है, वह आज तक दाखिल खारिज नहीं हो पाया है, और दाखिल खारिज में डालते हैं तो उसका दाखिल खारिज नहीं हो पाता है। और मेरे दादा परदादा किसी कारणवश, पैसे की कारण तंगी से या पारिवारिक तंगी के कारण वह म्यूटेशन नहीं करा पाए, दाखिल खारिज नहीं करा पाए, जिसके कारण उसका रसीद नहीं कट रहा है। लेकिन मेरे पास केवाला जमीन का पेपर है और उस जमीन पे किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। इस स्थिति में आपके जमीन का सर्वे का फॉर्म भरा जाएगा और आपके नाम से सर्वे किया जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो शर्त है, आपके भूमि पे किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई और रैयत डॉक्यूमेंट सर्वे कर्मी को उपलब्ध नहीं करा पाए आपके जमीन का, नहीं तो वह विवादित जमीन हो जाएगा। अगर वास्तविक में आपका जमीन है और केवाला आपके पास है और दाखिल खारिज नहीं हो पाया है, तो उसका सर्वे का फॉर्म भरा जाएगा। जब जमीन पे विशेष सर्वेक्षण अमीन किश्तवाड़ करने आएंगे, तो विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा पूछा जाएगा कि यह जमीन किनका है। तो आप रैयतों द्वारा बताया जाएगा कि यह जमीन मेरा है, लेकिन मेरे पूर्वज द्वारा केवाला करवाया गया है और आज तक दाखिल खारिज नहीं हो पाया। तो विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा पूछा जाएगा कि क्यों नहीं करवाया गया, क्या इस भूमि पे किसी प्रकार का कोर्ट में केस चल रहा है, विवाद चल रहा है, या आपसी विवाद के कारण सीओ दाखिल खारिज नहीं कर पा रहा है। तो आप बताएंगे कि पारिवारिक कारण, पैसे की तंगी के कारण या पारिवारिक कारण दाखिल खारिज नहीं हो पाया। तो वह विशेष सर्वेक्षण अमीन जांच पड़ताल करेगा कि सच में हो सकता है कि पारिवारिक कारण नहीं करा पाए हों या भूलवंश नहीं करा पाए हों। तो वह गांव के सरपंच से पता करेंगे, आपके जमीन के चौहदीदारों से पता करेंगे कि किसी भी प्रकार के इस जमीन पे किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दावा तो नहीं किया जाता है कि यह जमीन मेरा है, जिसके कारण आज तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है। तो चौहदीदार एवं सरपंच और जो 2-4-5 लोग होंगे आपके गांव के, सबके द्वारा स्टेटमेंट दिया जाएगा कि नहीं, यह जमीन इनका ही है, इनके पूर्वज का ही है, भूलवंश नहीं करवा पाए हैं या पारिवारिक कारण नहीं करवा पाए हैं। तब जाके वह आपके नाम से सर्वे का फॉर्म भरा जाएगा। जैसे आप फॉर्म भरेंगे प्रपत्र 2 और 3(1) वंशावली में लगा के और सरपंच का वंशावली बना के, तो वह वेरीफाई किया जाएगा अंचल कार्यालय में, और उसके बाद में सीओ साहब के द्वारा किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं होने की स्थिति में आपके नाम से खाता खोल दिया जाएगा। और दूसरा कंडीशन यह है कि आपके दादा परदादा का जमीन है और वह केवाला कागज गुम हो गया है, बिना दाखिल खारिज कराए ही केवाला कागज गुम हो गया। तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में आपको केवाला कागज ढूंढना ही पड़ेगा। बिना केवाला कागज के
आपके नाम से सर्वे का फॉर्म नहीं भरा जाएगा किसी भी परिस्थिति में। या तो उस जमीन का रसीद होना अनिवार्य है, या केवाला होना अनिवार्य है, या खतियान होना अनिवार्य है। तीनों में से कोई एक पेपर होना अनिवार्य है। यदि आप कोई भी पेपर नहीं दे पा रहे हैं और किसी व्यक्ति द्वारा आपके जमीन पे किसी भी प्रकार का वैध दखल दावा नहीं किया जा रहा, फिर भी आपके नाम से वह सर्वे का फॉर्म नहीं भरा जाएगा। इसलिए अगर आपके पास यह समस्या है कि आपका ही पूर्वज का जमीन है, केवाला है, और वह केवाला गुम हो गया है, तो आज से ही आप केवाला कागज के खोजी के लिए निकल जाइए और केवाला कागज निकलवा कर ही सर्वे का फॉर्म भरे, अन्यथा वह बिहार सरकार का जमीन हो जाएगा। केवाला कागज खोजने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्री ऑफिस में जाना होगा और सन, मतलब किस सन में रजिस्ट्री हुआ है उस सन को बताना होगा, और वहां से जाके आप सालाना के 100 रुपये या 200 रुपये के शुल्क लगता है सालाना, उसके माध्यम से आप खुजवा सकते हैं। और जब केवाला कागज मिल जाएगा तो आप सीओ ऑफिस में आके खाता खेसरा, जब केवाला कागज मिल जाएगा तो सीओ ऑफिस में आके आप उसको कर्मचारी से जांच करवाएंगे कि क्या इस जमीन का दाखिल खारिज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ होगा तो जमाबंदी मिल जाएगा और आप रसीद कटवा पाएंगे। अगर नहीं हुआ होगा तो उस स्थिति में दाखिल खारिज के लिए आवेदन करेंगे। साथ ही साथ जो दाखिल खारिज के आवेदन का प्रति आपको मिलेगा उसको लगा के विशेष सर्वेक्षण शिविर कार्यालय में आप अपने जमीन का स्वघोषणा प्रपत्र प्रपत्र 2 एवं 3(1) जमा करेंगे और आपके जमीन का सर्वे इस प्रकार से किया जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा यह जानकारी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि इस समस्या का सामना नहीं करना पड़े और समय रहते अपने केवाला कागज को ढूंढ पाएँ और निकलवा पाए, ताकि विशेष सर्वेक्षण का जो कार्य चल रहा है वह अपने ज़मीन को बचा पाए बिहार सरकार होने से। बहुत बहुत धन्यवाद।